आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें से कौन से करेक्ट हैं इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी हम पल्मोनरी टर्म यूज करते हैं, मतलब हम अपने लंग्स से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं, और लंग्स हमें मालूम ही है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये पेयर्ड वेस्कुलराइज्ड बैग्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ पर हमें मिलते हैं? हमारे चेस्ट की कैविटी में या हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर ये सिचुएटेड होते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमें गैसियस एक्सचेंज करना है, यानी अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमारी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड हमें एलिमिनेट करना है, तो ये एक्सचेंज हमें एटमॉस्फेरिक एयर के साथ करना पड़ता है। और इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर को हमें अपनी बॉडी के अंदर लाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस ब्रीदिंग या टेक्निकल टर्म्स में अगर हम कहें पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाती है, जिसमें हम एयर को जब ब्रीद इन करते हैं, अपने लंग्स के अंदर लाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। और इसके साथ एक बार गैसियस एक्सचेंज कर लिया तो बाद में जब हम इसको अपनी लंग्स से एक्सपेल कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो हमारी लंग्स के साथ एसोसिएटेड कुछ वॉल्यूम्स, कुछ कैपेसिटीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास टाइडल वॉल्यूम आ जाता है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? एक नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी भी एयर हम इंस्पिरेशन से लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और ह्यूमन बींग्स के केस में एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बींग में करीब 500 ml के बराबर ये हमारा टाइडल वॉल्यूम होता है। इसके बाद में आ जाती है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये IRV से हमारा मतलब है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद इसके ऊपर से कितनी एडिशनल वॉल्यूम एयर की हम अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू करीब 2.5 से 3000 ml की होती है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ERV। ERV से हमारा मतलब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये एयर की वो वॉल्यूम है जो एक बार नॉर्मली हमने एक्सपिरेशन कर दी तो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एडिशनल और एयर हम बाहर छोड़ सकते हैं। तो ERV की वैल्यू करीब 1 लीटर होती है, तो 1000 से 1100 ml हमारा ERV हो जाता है। और उसके बाद आती है हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। रेजिडुअल वॉल्यूम एयर की वो वॉल्यूम है जो कि हम कितनी भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दें, कितनी भी जोर लगा के ब्रीद आउट कर दें, हमेशा ही हमारे लंग्स के अंदर बनी रहती है, क्योंकि लंग्स पूरी खाली हो जाएंगी तब तो वो कोलैप्स कर जाएंगी। इसीलिए एयर की करीब 1000 से 1200 ml वॉल्यूम हमेशा ही हमारे लंग्स के अंदर हमें मिलेगी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी। तो ये मेनली हमारी 4 तरह की वॉल्यूम्स है: टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV और हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम, जिनको आपस में ऐड कर करके हम कुछ और लंग कैपेसिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है VC। VC से हमारा मतलब है वाइटल कैपेसिटी, और हमारे लंग्स के अंदर मैक्सिमम एक बार में कितनी एयर मौजूद हो सकती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमें कौन सी चीजों को ऐड करके मिलती है? टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको ऐड करके हमें वाइटल कैपेसिटी मिलती है। तो टोटल हमारा करीब 4.5 से 5000 ml यानी करीब 5 लीटर की ये वैल्यू आ जाती है वाइटल कैपेसिटी की। तो ये हमारा A वाला तो सही दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड करके हमें वाइटल कैपेसिटी मिलेगी। इसके बाद दूसरा दे रहे हैं FRC, जो कि हमारी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में और नॉर्मल रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या फर्क है कि ये रेजिडुअल वॉल्यूम लंग्स के अंदर एयर की वो वॉल्यूम है जो हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दें तब भी रह जाएगी, लेकिन फंक्शनल मतलब जो नॉर्मली रह जाती है, जब हम फोर्सफुल नहीं करते, नॉर्मल एक्सपिरेशन करते हैं, तो वो हमारा फंक्शनल होता है। तो इसमें हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों ऐड हो जाती है। तो इसमें हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम ये दोनों ऐड हो जाती है। तो ये B जो हमें दिया हुआ है ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पता करने के लिए हमें ERV और RV को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे IRV लिखा है तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं? ISC, ये होती है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी एक बार नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद कितनी एयर मैक्सिमम हम अपनी लंग्स के अंदर ले सकते हैं, कितनी मैक्सिमम इंस्पिरेशन कर सकते हैं, ये हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। और ये हमें कैसे मिलता है?
हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग वाली टाइडल वॉल्यूम और जो एडिशनल हम ले सकते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड करके। तो ये सी भी हमारा करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है ई सी, ये होती है हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और इससे भी हमारा यही मतलब है कि एक बार हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करें, फोर्सफुल इंस्पिरेशन नहीं, नॉर्मल, तो उसके बाद मैक्सिमम कितनी हम एक्सपिरेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी एयर अपने लंग से एक्सपेल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपस में ऐड करते हैं टाइडल वॉल्यूम और हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। लेकिन यहाँ पर ERV तो सही दिया हुआ है, बट यहाँ पर RV की जगह TV होना चाहिए था, तो ये हमारा D भी गलत हो गया। और लास्ट में क्या कह रहे हैं, TLC हमारी VC प्लस RV होती है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। TLC होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी एक बार में हमारी लंग्स में टोटल कितनी एयर आ सकती है, मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर एक बार में कितनी एयर का हो सकता है। तो इसके लिए रेजिडुअल वॉल्यूम तो हम ऐड करेंगे ही करेंगे। रेजिडुअल मतलब जो हमेशा ही हमारे लंग्स के अंदर रहती है, और उसके ऊपर से हम जितनी मैक्सिमम अपने लंग्स के अंदर डाल सकते हैं एयर, यानी हमारी वाइटल कैपेसिटी, जिसमें हमने यहाँ पर ए में देखा था क्या क्या चीजें आ जाती हैं, IRV, TV और ERV। तो इन तीनों वैल्यूज को यानी वाइटल कैपेसिटी को जब हम रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे तो हमें अपनी टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये हमारा टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में भी सही दिया हुआ है। तो इनमें से हमारे लंग की जो डिफरेंट वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज हैं, उसके A, C और E, ये तीनों तो करेक्ट वैल्यू दे रखे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन C कर देंगे। बाकी दोनों में क्या गलती है, हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV को ऐड करके हमें मिलती है, और हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हमें ERV के साथ टाइडल वॉल्यूम को ऐड करके मिलेगी। तो यहाँ पर B और D में गलती है, इसलिए ऑप्शन C हम अपना सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।